नमस्कार साथियों, अगर इस टाइम ये कहा जाए कि सरकार का दिमाग खराब हो चुका है, सरकार ऊट पटांग हरकतें कर रही है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए, सरकार ने नागरिकता को लेकर के एक और बड़ा झटका देने वाला एक स्थिति आपके सामने खड़ी कर दी है। अभी रिसेंटली विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। आप लोगों ने कई जगह ये न्यूज़ सुनी होगी, कई सारे न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा भी होगा कि पासपोर्ट को भी अब भारत की सरकार ने नागरिकता का सबूत मानने से साफ मना कर दिया। देखिए, अभी तक लोगों में राहत थी क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट दो ठोस सबूत थे आपकी नागरिकता के, और मैंने भी इस पर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हैं। लेकिन अचानक से सरकार ने पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत मानने से साफ इनकार कर दिया। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जहां लोगों को थोड़ी सी राहत मिलना शुरू होती है, वहां पर सरकार कुछ ना कुछ तिगड़म लगा देती है। सरकार ये नहीं चाहती कि लोग फ्री बैठें, खाली बैठें, मतलब किसी न किसी काम में आप उलझे रहो। भाई, जन्म प्रमाण पत्र लोगों के पास नहीं है, उसका एक मेन रीज़न है क्योंकि 90s के दशक में इतनी सरकारी तंत्र मजबूत नहीं था, ना ही सरकार ने इतनी जागरूकता फैलाई कि हम आगे चल के इतना ज़रूरी कर देंगे बर्थ सर्टिफिकेट। इस वजह से लोगों ने नहीं बनवाया। अब जब 40-40, 50-50 या फिर 70-70 साल के लोग लाइन में लगना शुरू हुए पासपोर्ट बनवाने की, उनको एक उम्मीद दिखाई दी कि चलो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, एटलीस्ट पासपोर्ट तो हम बनवा ही सकते हैं। वहाँ पर लाइन लगना शुरू हुई। सरकार ने देखा कि लोगों को सुकून मिलने लगा है, तो सरकार ने वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तिगड़म लगा दिया। जी हाँ साथियों, अभी मैं एक एक करके सभी नेताओं के स्टेटमेंट आपको बताऊंगा और इस समय देश में क्या स्थिति है, आपको ऐसे में क्या करना है, उन सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो पाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है जिसमें विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर शब्दों में कहा है कि हम पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का सबूत नहीं मानते। सरकार ने तर्क ये दिया है कि हम आपको पासपोर्ट दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हो। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो इस समय मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ। सरकार का कहना है कि हम आपको पासपोर्ट इशू कर देते हैं, आप आवेदन करते हो, हम आपको पासपोर्ट दे देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो जाते हो। जबकि पासपोर्ट एक्ट में ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अब सीधी सी बात है, देखिए, घुमा देने वाली बात है। अब आम आदमी इसमें क्या समझेगा कि हमको पासपोर्ट मिल गया, इसका मतलब हम भारत के नागरिक हैं। फिर से सुनिएगा, मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। सरकार का कहना है कि हम आपको पासपोर्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो। वहीं पासपोर्ट एक्ट में ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि उस नागरिक को पासपोर्ट नहीं मिलेगा जो भारत का रहने वाला नहीं है, यानी भारत का नागरिक नहीं है। अब आप सोचो, इसमें से किस बात को आप सच मानोगे? है ना असमंजस की स्थिति। सरकार ने यही स्थिति सभी के सामने खड़ी कर दी। अब जिसके पास पासपोर्ट है वो तो अभी तक ये समझ रहा था कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें कोई और दस्तावेज बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड को नागरिकता नहीं मान रहे हो, आप वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं मान रहे हो, आप पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मान रहे हो, तो भाई साहब आप मानोगे किसको? ये आम जनता का सवाल है सरकार से कि सरकार इस चीज़ की स्थिति क्लियर करे कि अब आप पासपोर्ट को नहीं मान रहे हो, सबूत कोई बात नहीं, आधार को नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं, वोटर आईडी को मान रहे हो कोई बात नहीं, तो आखिर सबूत है क्या नागरिकता का? और अगर नागरिकता का अंतिम सबूत बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी जन्म प्रमाण पत्र है, तो ऐसे तो 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो सभी भारतीय नहीं हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अभी गवर्नमेंट एक सर्वे करवा लेना तो उसमें 140 करोड़ में से आधे से ज़्यादा लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि 75 से 80% तक लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या आप सबको भारत का नागरिक नहीं मानोगे? सरकार को चाहिए कि इसकी स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर सरकार कहना क्या चाह रही है, उनका मकसद क्या है, कौन सा दस्तावेज होगा जिसको वो नागरिकता का सबूत मानेंगे, है ना? या तो आपने तंत्र इतना मजबूत करके रखा होता सरकारी, 1970 1980 में जब लोगों का जन्म हो रहा था उस टाइम आप कहते कि अगर आप इस समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे हो तो हम आगे आने वाले सालों में आपको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे, तो लोग मजबूरी में बनवाते, दौड़ा भागी करके बनवाते। लेकिन उस टाइम आप लोग शांत रहे, सरकारें शांत रहीं, किसी की भी सरकार हो। अब अचानक से आप ऐसा ला करके खड़ा कर दोगे लोगों को, तो फिर आदमी अपना काम धंधा करे, नौकरी देखे, या फिर पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के चक्कर में उलझा रहे।
अब देखिए इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस जो है वो सरकार पर हमलावर है और होना भी चाहिए। एटलीस्ट कोई पार्टी तो है जो सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने सरकार से पूछा है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर आधार कार्ड भी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, तो आखिर भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता साबित कैसे करेगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए और सभी स्थिति को क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा है, भारतीय पासपोर्ट कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है जिसको आम आदमी आसानी से बनवा सके। देखिए इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जिन लोगों ने बनवाया है वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये कोई हवा में नहीं बन गया या आपने 300-400 रुपये दिए और बन के आ गया आधार कार्ड की तरह, ऐसा नहीं है। इसे दुनिया के लगभग सभी देश स्वीकार करते हैं। भारतीय नागरिक इसी पासपोर्ट के आधार पर विदेश में यात्रा करते हैं। अच्छा, आपके पास अगर भारतीय पासपोर्ट है और आप किसी इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है तो उसमें भारतीय पासपोर्ट लिखा है, इसका मतलब आप भारत के रहने वाले हो। सीधी सी बात है। क्या भारतीय पासपोर्ट किसी चाइना के नागरिक को आप दे दोगे, या पाकिस्तानी कोई व्यक्ति है तो क्या उसको भारतीय पासपोर्ट मिल जाएगा, आप उसको इशू कर दोगे? अगर नहीं, सीधी सी बात है, आंसर होना भी चाहिए नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो आप भारतीय, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, उनको भारतीय क्यों नहीं मान रहे हो, है ना। ऐसे में यदि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पासपोर्ट आखिर किन लोगों को जारी किया जाता है। ये चीज़ सरकार से पूछी जानी चाहिए कि आखिर पासपोर्ट किन लोगों को आप जारी करते हो, वो कहाँ के नागरिक हैं, कौन से गोले से आए, दूसरे मंगल ग्रह से आए क्या, ये चीज़ आप लोग को पूछनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सरकार चीन के नागरिक को भारतीय पासपोर्ट दे सकती है? क्या भारत सरकार पाकिस्तान के लोगों को भारतीय पासपोर्ट दे सकती है? बांग्लादेश के नागरिकों को पासपोर्ट दे सकती है? नेपाल या किसी अन्य विदेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट मिल सकता है? अगर नहीं तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? यही सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। एंड मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, हर जगह इस वीडियो को फैलाइए ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। क्योंकि मैं जो भी चीज़ वीडियो में बोल रहा हूँ वो आप लोग रिलेट कर रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपकी बात सरकार तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। सरकार पर प्रेशर बनेगा तभी तो सरकार आप लोग के लिए सोचेगी। इसके बाद, क्या सरकार दस्तावेजों की अहमियत कम कर रही है? देखिए कांग्रेस का आरोप ये है कि सरकार धीरे धीरे उन सभी दस्तावेजों की वैधानिक अहमियत कम करती जा रही है जिन्हें आम लोग अपनी पहचान और नागरिकता से जोड़कर रखना चाहते हैं। पहले आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और अब पासपोर्ट। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से दस्तावेज रखने हैं और कौन से नहीं रखने, है ना। तो देखिए जो भी स्थिति है वो गवर्नमेंट को सामने आकर के क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जो भी उनके पास कार्ड हैं, राशन कार्ड वगैरह, वो अब बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है। तो इसको सरकार को क्लियर करना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने कहा है कि पासपोर्ट जारी करने से पहले सरकार कई स्तरों पर जांच करती है। ऐसे ही हलवा की तरह लोगों को पकड़ा नहीं देती है। बहुत लंबा वेरिफिकेशन इसमें होता है। दस्तावेजों की जांच आपके पहले करी जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ वेरीफाई करा जाएगा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, सब कुछ। पहचान की पुष्टि, नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड भी इसमें देखे जाते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद, इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद जा करके कहीं आपको पासपोर्ट जारी होता है। और ऐसे में अब अचानक से सरकार कह रही है कि हम इसको नहीं मान रहे हैं, तो भाई लोगों को दिक्कत तो देखिए होगी, है ना। ऐसे में अगर उसी व्यक्ति से दोबारा नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा तो सवाल खड़े होंगे और लोगों का हक बनता है कि वो आके सरकार से सवाल पूछे, और सरकार का फ़र्ज़ ये है कि वो लोगों की शंकाओं को दूर करे। क्या इसका संबंध एनआरसी से है? देखिए कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि कहीं या भविष्य में एनआरसी जैसे किसी बड़े कदम की तैयारी तो नहीं, कि लोगों को पहले नागरिकता से वंचित कर दो, उसके बाद अचानक से एनआरसी ले आओ ताकि लोग भ्रमित होने लगें, लोग परेशान हो जाएं। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इसलिए इसे केवल राजनीतिक आरोप और आशंका के रूप में देखा जा रहा है कि हो सकता है गवर्नमेंट इस वजह से पासपोर्ट को नागरिकता सबूत ना मान रही हो कि एनआरसी सरकार लाने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को नागरिकता से वंचित किया जा सके। पासपोर्ट एक्ट क्या कहता है ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। लोगों का कहना है कि पासपोर्ट एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि पासपोर्ट मिलने से नागरिकता सिद्ध हो जाती है, लेकिन ये अवश्य लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है तो उसे भारतीय पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो इससे आप खुद सोचो, इससे आम आदमी क्या समझेगा? आम आदमी तो यही समझेगा कि हमें पासपोर्ट मिल गया तो हम भारतीय नागरिक हैं। अब
सरकार कुछ और कह रही है। तो ये आप लोग खुद समझ रहे हो कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और सरकार इसमें क्या सोच रही है। अच्छा, अब देखिए इतना सब कुछ आपने सुना, अब यहाँ पर ये भी समझिए कि सरकार का पक्ष क्या है। सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं वो क्या बोल रहे हैं। उनका कहना है कि पासपोर्ट केवल और केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि संबंधित व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की छूट दी गई है। यानी कि सरकार का मतलब ये है कि पासपोर्ट आपको केवल इसलिए दिया जा रहा है ताकि एक तरह से आपको लाइसेंस मिल गया इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने का, जबकि नागरिकता तय करने का विषय अलग कानून के अंतर्गत आता है, उसका मसला अलग है। सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार ही किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित होगी, ये गवर्नमेंट का कहना है, पासपोर्ट के आधार पर नहीं, है ना। आखिर नागरिकता तय कैसे होती है। देखिए भारत में नागरिकता तय करने का अपना एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता से जुड़े मामलों में कई परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग दस्तावेज, रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। यही कारण है कि सरकार का कहना है कि पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अगर पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं है, कोई भी दस्तावेज अंतिम प्रमाण नहीं है, तो फिर नागरिकता साबित कैसे होगी, क्या आधार होगा नागरिकता साबित करने का। अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर ये भी है कि सरकार कहीं बर्थ सर्टिफिकेट वालों को ही भारत का नागरिक ना समझे। और आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आधे से ज़्यादा आबादी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।